दोस्तों स्मार्टफोन्स हम सभी लोग यूज करते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन्स महंगे हों या सस्ते हों। उन सभी में दो चीजें कॉमन है, पहली कि वो स्मार्ट हैं और दूसरी वो गर्म हो जाती हैं। तो दोस्तों आज इसी वीडियो में आज हम बात करेंगे ओवर हीटिंग पे और उनसे कैसे बचा जाए, कितनी हीटिंग नॉर्मल है और कितनी हीटिंग ओवर हीटिंग है। ओ हेलो, तो आ गए आप ही लोगों का था इंतजार। मेरा नाम है एडीपी, आप लोग देख रहे हैं रिव्यू। तो बिना किसी देरी के चलिए गुरु करते हैं शुरू। दोस्तों हम सभी चाहते हैं हमारे स्मार्टफोन्स ठंडे रहें और वो हीट ना हो, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो हमेशा हीट नहीं होंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप ऐसे सोचो, जब आप भाग रहे हो तो आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। सेम वे आपके मोबाइल में जो परफॉर्मेंस देता है वो है प्रोसेसर बना होता है सेमीकंडक्टर से, और सेमीकंडक्टर्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन्स जब परफॉर्म करते हैं तो आपस में कोलाइड होते हैं, आपस में टकराते हैं। दो इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कुछ आपस में दीवार में टकराते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं, और वो जो हीट जनरेट होती है वो आपके हाथों में महसूस होती है। अब आप सोचोगे कि चलो ठीक है, मोबाइल में हीट जनरेट होती है तो हाथों में महसूस होती है, लेकिन हीट जनरेट तो टीवी में भी होती है, रेफ्रिजरेटर्स में भी होती है, एसी में भी होती है, तो वो क्यों नहीं इतनी महसूस होती? क्योंकि दोस्तों आपका जो मोबाइल है वो है बहुत कॉम्पैक्ट। 5 मिलीमीटर के डिवाइस हैं, ये 6 मिलीमीटर के डिवाइस हैं, और इनमें कहीं भी अगर ज़रा सी भी हीट जनरेट होती है तो वो जल्दी से फैल जाती है और ऐसे ही बाहर की तरफ भी फैलने लगती है और आपको हाथ में महसूस होती है। दोस्तों ये तो थी प्रोसेसर की बात। अब बात करते हैं बैटरी की। जब भी हम अपने फ़ोन को चार्ज पे लगाते हैं तब भी हमारा फ़ोन जो है गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम चार्ज पे लगाते हैं हम तो इलेक्ट्रिसिटी ही दे रहे होते हैं अपने फ़ोन को। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। और पहले क्या होता था, इतनी सी बैटरी होती थी और उसमें होती थी 1500 mAh, 900 mAh, 1000 mAh, 1700 mAh। अब उतनी सी बैटरी में 3000 mAh, 3500 mAh, 3600 mAh, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी तादाद बढ़ गई, लेकिन जो फिजिकल एट्रीब्यूट है बैटरी का वो उतना ही रहा। मतलब बैटरी अभी भी इतनी सी है लेकिन उसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो आपस में ज़्यादा टकराते हैं, ज़्यादा गर्मी पैदा होती है फ़ोन में, और ज़्यादा गर्मी पैदा होती है तो वो जल्दी से फैल जाती है, क्योंकि फ़ोन तो आपका है ही कॉम्पैक्ट। तो इस वजह से आपके जो हाथ है उसमें हीट आपको महसूस होती है। दोस्तों जो तीसरा फैक्टर आपके फ़ोन को गर्म करने में वो है एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर। सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी जल्दी फ़ोन गर्म होगा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना कम होगा उतनी लेट में आपका फ़ोन है गर्म होगा। दोस्तों अभी हमने जाना कि जो आपका फ़ोन है वो गर्म कैसे हो जाता है। तो क्या ये हीटिंग नॉर्मल है, और अगर है तो कितने डिग्री तक ये नॉर्मल है? जी हाँ दोस्तों, ये हीटिंग बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि आपका फ़ोन परफॉर्म कर रहा होता है। सेम एग्जांपल भागने वाला आप ले लो। अगर आप भाग रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर वो बढ़ जाता है। सेम वे जब आप अपने फ़ोन को कुछ हैवी टास्क करने के लिए देते हो तो वो बहुत हैवीली परफॉर्म करता है, और इसकी वजह से जो प्रोसेसर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो जल्दी भागना शुरू करते हैं, जल्दी कोलाइड होता है, फ़ोन जल्दी गर्म हो जाता है, और आपके हाथ में वो हीट है वो महसूस होती है। दोस्तों हाई परफॉर्मेंस मतलब क्या? हाई परफॉर्मेंस मतलब आप गेम खेल रहे हो, हैवी गेम खेल रहे हो, या फिर बार बार कुछ फाइल डाउनलोड्स कर रहे हो, फिर गेम खेल रहे हो, बैकग्राउंड में गेम चल रहा है, आप कैमरे में 4K रिकॉर्डिंग कर रहे हो, स्लो मोशन रिकॉर्डिंग कर रहे हो, हाइपरलैप्स रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो इस वजह से फ़ोन जो गर्म हो जाता है और आपके हाथ में महसूस होता है। दोस्तों आप सोचोगे चलो हीटिंग भी नॉर्मल है, लेकिन ये हीटिंग कब तक नॉर्मल है, कितने डिग्री तक नॉर्मल है? अगर मैं अंदाजे में बताऊँ तो 45 से 50 डिग्री तक भी अगर चला जाता है आपका फ़ोन तो वो नॉर्मल है। अब सोचोगे अब हम क्या थर्मामीटर लेकर बैठे हाथ में कि फ़ोन इतने डिग्री तक गया और हम बार बार मेजर करें? और इसके तो नॉर्मल थर्मामीटर भी नहीं आते, लेज़र थर्मामीटर्स आते हैं। नहीं दोस्तों, जैसे मैंने पहले बोला था आपका फ़ोन स्मार्ट भी है, तो जब आपका फ़ोन सर्टेन अमाउंट ऑफ डिग्री से ऊपर चले जाता है, एक पर्टिकुलर डिग्री जो एक सैचुरेशन लेवल है उससे ऊपर चला जाता है, उसका जो हीट लेवल है, तो आपका जो फ़ोन है वो अपने आप अपने जो परफॉर्मेंस है वो कम कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है, और आपके मोबाइल में एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका फ़ोन है कॉन्टीन्यूसली परफॉर्म करने की वजह से या सर्टेन टास्क परफॉर्म करने की वजह से गर्म हो गया, अब उसको ठंडा करना पड़ेगा। दोस्तों इस ओवर हीटिंग की वजह से प्रॉब्लम क्या क्या आती है? ओवर हीटिंग की वजह से दोस्तों जो प्रॉब्लम आती है सबसे पहली वो है CPU की थ्रॉटलिंग की। मतलब जो आपका प्रोसेसर है दोस्तों वो थोड़ा कम परफॉर्म करने लगता है जानबूझ के, ताकि जो आपका फ़ोन है वो वापस ठंडा हो जाए। ये तो है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, मतलब आज से 2 साल बाद कंटिन्यूसली हर दिन अगर ऐसे गर्म होता रहा तो
फिर क्या होगा 2-2.5 साल बाद या 3 साल बाद। तो दोस्तों होता है ये, आपका जो फ़ोन है गर्म होने की वजह से थोड़ा सा एक्सपैंड करता है। आपको अपनी नॉर्मल आंखों से देखोगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर में जो स्पेस है वो और ज़्यादा भर जाती है, क्योंकि फ़ोन के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो थोड़े फैलने लगते हैं गर्मी की वजह से। इसकी वजह से 2.5-3 साल बाद जो आपका फ़ोन स्लो हो जाता है उसमें ये एक फैक्टर रहता है। लेकिन वो लॉन्ग टर्म, मतलब आज से 2.5-3-4 साल बाद ऐसा होगा। नॉर्मल डे टू डे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों अब हम जानेंगे कुछ प्रिकॉशंस के बारे में। जो पहली चीज़ है दोस्तों ये कि आपका जो फ़ोन है उसका जो सॉफ्टवेयर उसको अपडेटेड रखें, क्योंकि अपडेटेड रखने की वजह से जो आपका फ़ोन है उसमें सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका फ़ोन है बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने लगेगा। ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा, इसकी वजह से जो हीट है वो बहुत देर में जनरेट होगी और आपका फ़ोन भी बहुत देर में गर्म होगा। अब जो दूसरी चीज़ है दोस्तों ये कि जब आप चार्ज पे लगाए हो अपने फ़ोन को, तब हैवी टास्क मत करो। मतलब चार्जिंग की वजह से तो गर्म हो ही रहा है फ़ोन, वैसे ही वो नॉर्मल है। आप गेम भी खेलोगे उसमें, या फिर कुछ एकदम हैवी सी फाइल डाउनलोड करोगे और साथ ही साथ गेम खेलोगे, तो दोस्तों फ़ोन जल्दी गर्म हो जाएगा। तो इससे भी थोड़ा दूर रहें। तो दोस्तों आज हमने जाना है ओवर हीटिंग के बारे में, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो आपके फ़ोन को हीट करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, इनसे बचा कैसे जाए और इनसे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट के साथ डेली आता रहता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा, सायोनारा, फिर मिलेंगे।